भाई हनुमानगढ़ी में मतलब क्या हुआ क्या था वैसे? तो फ्रंट रास्ता है वो यहाँ से आता है और जो बैक वाला रास्ता है वो इस। मैच के बाद भाई अभिषेक कह रहा नाचेगा, जीतने पे नाचेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक नया दिन है अयोध्या में। कल मैं यहाँ पे आया था और कल का व्लॉग तो यार ऐसे ही चलेगा, मतलब नॉर्मल अभिषेक और उनके कज़न्स ने इन्फॉर्मेशन दी थी अयोध्या के बारे में। बट आज जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो करेंगे अयोध्या। पूजा वगैरह सब खत्म हुई है क्योंकि कल 2 दिन से यहाँ पे मतलब पूरा एक दिन 24 घंटे से रामायण चल रही थी यहाँ पे, और बस अभी अभी ही ख़त्म हुई है वो रामायण। से पहले जो हम जाएंगे वो जाएंगे हनुमानगढ़ी, और अभिषेक शायद से नहीं जाएगा, उसको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा काम है, तो उसके एक कज़न के साथ मैं जाऊँगा हनुमानगढ़ी, वो लेकर जाएगा मुझे। और आज जो हम कवर करेंगे एक हनुमानगढ़ी कवर करूँगा और एक और चीज़ कवर करूँगा। अभी थोड़ा सा भाई करते हैं ब्रेकफास्ट तब तक, और फिर उसके बाद निकलते हैं हनुमानगढ़ी की तरफ। थोड़ा सा इतना पता है वो मैं आपको बता दूँ कि हनुमानगढ़ राम जी समाये थे, तो उन्होंने कहा था हनुमान जी को कि उनको अयोध्या में ही रहना है, तो वो उस जगह पे हनुमानगढ़ी में जाके रुके थे वो, और वहीं पे कहते हैं अभी भी है वो वहाँ पे। और भाई यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पास है। अगर वो भाई वो अगर आपको रेड कलर का दिख रहा है, उसके पीछे है राम मंदिर और उसके राइट साइड में हनुमानगढ़ी। तो कोर्स फोटोग्राफी तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है वहाँ पे, तो ट्राई करेंगे जितनी ज़्यादा मैक्सिमम फोटोग्राफी हो पाएगी करेंगे। यहाँ पे चल रही है पूजा और अपना हम निकलते हैं हनुमानगढ़ी। मैं और ये भाई जा रहे हैं और इनके साथ एक और भाई जा रहे हैं। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि लाइन में ही लगना पड़ेगा क्योंकि हम घुसेंगे वीआईपी एंट्री से। यहाँ से कितनी दूर है हनुमानगढ़ी? 5 मतलब 2 मिनट है ना? 2 मिनट। मतलब यहाँ से ये रोड पार करते ही राम मंदिर आया था। राम मंदिर राइट में है ना? तो थोड़ा बहुत बता दिया था हनुमानगढ़ी के बारे में, पर अब इन भाई से थोड़ा बहुत जानते हैं। भाई हनुमानगढ़ी में मतलब क्या हुआ क्या था वैसे? थोड़ा बहुत। यहाँ हनुमान जी बैठते हैं। जब हो गया था सब कुछ रामायण का, तो आके यहाँ बैठ गए थे। पहले सब राम जी ने बोला था कुछ ऐसा ना? हाँ, वो आके यहाँ बैठते हैं, मतलब वो निवास करते थे। मतलब आज भी कहते हैं कि है यहाँ पे है। अंजलि माता की गोद में वहाँ पे है। अच्छा जी। तो भाई ये वाला जो रास्ता है पूरा मेन रोड है, और यहाँ से रास्ता भाई ये है। पीछे वाला रास्ता जो है वीआईपी का रास्ता, क्योंकि वैसे तो जो रास्ता है भाई वो होगा फ्रंट वाले से, बट वीडियो कह रहे हैं मना नहीं है, बट फिर भी थोड़ा कैमरा छुपा के ही चलूँगा। यहाँ पे अपना स्कूटी बाइकें रखेंगे और यहाँ से भाई अपना ये है बैक साइड वाला रास्ता। इन भाई की अच्छी जान पहचान है, ये लेकर जा रहे हैं भाई वीआईपी रास्ते से। तो फ्रंट रास्ता है वो यहाँ से आता है और जो बैक वाला रास्ता है वो इस साइड है। तो हम लोग किस साइड से जाने वाले हैं? हम लोग भाई यहाँ बिल्कुल ही अलग अलग रास्ते से जाएंगे, इस वाले रास्ते।
कि भीड़ तो लगभग चलेगा जो है 2-4 महीने लगातार। आप ये मान लीजिए कि 500-600 वर्षों का हम सभी का जो सपना था वो साकार होने जा रहा है। हाँ। एक बार तो सबकी इच्छा होगी ना, पूरे हिंदू जनमानस की, भारत में ही छोड़िए विश्व पटल पे आप चले जाइए, तो एक बार इच्छाएं सबकी जगेंगी कि चलिए राम जी का जो है मंदिर एक बार देखा जाए। कितने श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए जिस दिन उद्घाटन हो रहा है उस दिन आ रहे हैं? सरकारी आंकड़ा के अनुसार बता रहे हैं 1.5 करोड़ से ऊपर। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये सिर्फ आंकड़े हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। व्यवस्था बनाए हैं जी, 1.5 करोड़ के व्यवस्था बने हैं और कुछ इसी रास्ते से आप गए थे दर्शन के लिए। अरे नीचे हनुमान चालीसा में लिखा गया, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज बिना आपकी आज्ञा के कोई भी राम जी से मिल नहीं सकता है। तो इसीलिए इसका ये महत्व है कि सर्वप्रथम आप रामकोट मोहल्ले में प्रवेश करिए और सर्वप्रथम हनुमान जी का दर्शन करिए और हनुमान जी से निवेदन करिए कि ये हनुमान जी महाराज आप प्रभु श्री राम से हमारा दर्शन और मिलन करवा दीजिए, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो जाए। महंत बलराम दास जी से मुलाकात करने जा रहे हैं। निकल नहीं पाएंगे अब, चप्पल वहीं पे है भैया, चलिए चलिए, ऐसे ढकेलिए, ढकेल के चलिए, ढकेल के। यहाँ पे बंदर वगैरह इतने होते हैं हर जगह, हर छोटी छोटी जगह पे इतने बंदर मिल जाएंगे। नहीं नहीं, यहाँ तो अच्छा, मतलब तेरा कंटेंट जो छूट रहा है वो बढ़िया इनॉग्रेशन हो गई है और यहाँ के मेयर है जिन बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए हनुमान गिरी के। कि अगर हनुमान गिरी के दर्शन नहीं किए तो कहते हैं राम जी के दर्शन भी अधूरे हो जाते हैं, उसमें ऐसा कुछ होता है ना। उसके बाद जो मैंने फुटेज डाली वो है यहाँ के अयोध्या के मेयर हैं, इनॉग्रेशन में आए थे इस वाले होटल की। राम जी के पूर्वज अच्छा, जो अभी आए हुए थे वो राम जी जो उनके साथ बैठे हुए थे, गुरु जी थे उनके वैसे हाँ, पूर्वज थे। अच्छा 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 अच्छा, इनके घर के सामने से जब राम जी की वो निकलती है मूर्ति तो झुक जाती है। ओह, तो भाई कह रहे हैं कि वो जो साथ में बैठे हुए थे राम जी के गुरु के पूर्वज, अच्छा राम जी के गुरु के पूर्वज थे, मतलब अगर उनके वहाँ से राम जी की मूर्ति निकलती है तो इनके घर के पास आते ही वो अपने आप झुक जाती है। वाह यार, मतलब भाई फिर तो बहुत कुछ अलग ही लेवल चीज़ है। तो ठीक है भाई, मिल तो सबसे लिए काफ़ी बढ़िया रहा आज का तो मतलब व्लॉग अब तक जो बना है। बजने वाले हैं 2, देखेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच, भाई मज़े आ जाएंगे भाई। होपफुली इंडिया जीते, होपफुली नहीं भाई, मैं तो चाहता हूँ इंडिया मैच जीते। तो बाहर अभी थोड़े ढोल वगैरह बज रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा बाहर जाके करते हैं एंजॉय, फिर देखते हैं मैच। 2000 years later. हनुमानगिरी के दर्शन तो बहुत बढ़िया हो गए थे, फिर उसके बाद आकर भाई अपना सो गए थे। और मैच तो बहुत ही ज़्यादा, अभी मैंने मैच देखा, स्कोर ज़्यादा स्कोर नहीं बना इंडिया का, पता नहीं भाई इंडिया फाइनल जीतती है या नहीं जीतती, वो तो खैर जब आप ब्लॉग देखोगे आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो ठीक है भाई, अभी थोड़ा सा करते हैं चेंज, दोबारा से पहनूंगा कुर्ता और जीन्स नीचे पहनी हुई थी, और बाहर चलते हैं थोड़ा डिनर वगैरह करने। वैसे तो यहाँ पे जल्दी डिनर कर लेते हैं क्योंकि अभी बजे हैं 6, तो 7 बजे के आसपास डिनर हो जाता है यहाँ पे। और फिर रात को थोड़ी पार्टी वार्टी करेंगे और फिर उसके बाद कल जाएंगे अपना राम मंदिर जो यहाँ पे नया बन रहा है। भाई यार ये मैच बिल्कुल ही फंसा पड़ा है, अपना स्कोर हो गया 32 पे 1। तो इनॉग्रेशन वगैरह तो सारी हो गई है कंप्लीट यहाँ पे, और अब आखिरी दिन है और आज हो रहा भाई बढ़िया सा डिनर। भाई विकेट आ गया, भाई विकेट आ गया, किसका है ये? 50 से पहले 4 विकेट हो गया। भाई अंकल ने कहा था विकेट आएगा और विकेट आ गया। मैच के बाद भाई अभिषेक कह रहा नाचेगा जीतने पे, नाचेगा? हाँ तो मैं तो नाचूंगा, लेकिन तू बता अपना। मैं नहीं गिरा, मैं तीनों विकेट तो हम मान चुका था, हार गए तो मैच को मेरे सूरा था नहीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है मैं जीतेंगे। बुमराह कसम से आज तो मजे सारे पटाखे फोड़ दूंगा। आज फिर पॉल्यूशन करने की तैयारी कर रहा है लड़का, देख लो इसको, ऊपर देखियो
इतना पोल्यूशन कर रहा है, शर्म कर ले। पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, और ना ही सेलिब्रेशन से पोल्यूशन होता है। दुनिया भर में इतने पटाखे फूट रहे हैं, हम कंट्रोल वे में कर रहे हैं। इंडिया तो मैच हार गई है, लेकिन बढ़िया पटाखे फटेंगे। ओए कितने वाली है? 5,000 वाली लड़ी फोड़ रहा है। फूट गया यार, फूट गया। लो भाई कर दिया कार्यक्रम। ओ तेरी अबे आएगी यहीं तक। सॉरी भाई। हैप्पी दिवाली। तो भाई अब तो इंडिया फाइनली हार ही चुकी है। वैसे इंडिया हार चुकी है, तेरे दिल को तसल्ली देने के लिए तो पटाखे फोड़ रहा हूं। इंडिया हारने के बाद भी चमकीला कुर्ता पहन के पटाखे फोड़ रहा है। अरे आग लगा, खत्म कर फटाफट, लगा तू आग। आग भाई स्काई शॉट है। कितने वाला है? कितने है इसमें? 30 स्काई शॉट है। खुश हो गया भाई, खुश हो गया लग रहा है, खुश हो गया, खुश। बढ़िया भाई। और ये क्या कर रहा है? चलो भाई, गलत ही हार गए मैच फाइनल भी। बेचारा इस बार भी विराट कोहली आईसीसी ट्रॉफी नहीं उठा पाया हुआ। फीलिंग सैड फॉर इंडिया। तो भाई मैच तो गए हैं हार, मतलब इंडिया हार गई यार। मैच बहुत ही गंदा भाई। कोहली फिर से आज मतलब फिर से आईसीसी ट्रॉफी नहीं ले पाया, बट कोई नहीं भाई, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो भाई अब खाना वाना खा लिया बढ़िया भाई। ये है यहाँ पे अयोध्या टेम्पल, मतलब ये एंट्री होगी अगर नज़र आ रहा है तो। अब जा रहे हैं थोड़ा सा पार्टी वार्टी करने बढ़िया। अभिषेक, मैं, उसके 2-3 फ्रेंड्स हैं, तो बढ़िया पार्टी वार्टी करेंगे। अब इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक है भाई, इंडिया के मैच हारने के बाद थोड़ा बाहर गए, एंजॉय वगैरह किया, और रात को हो गए थे लेट, तो इसलिए व्लॉग एंड नहीं कर पाया। तो आज एक बनाऊंगा भाई एक नया सा व्लॉग जो होगा राम मंदिर का, जो अभी रेनोवेट हो रहा है। रेनोवेट कह लो या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, टेक गुड केयर।